हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल 91 पे आपका स्वागत है दोस्तों। इस चैनल पर दोस्तों फॉर एग्जाम बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी दोस्तों, फिर बिहार पुलिस और अदर एग्जाम के लिए दोस्तों वीडियो को अपलोड किया जाता है दोस्तों। आप लोग इस चैनल पर जाइए और अच्छे से प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों पार्ट बाय पार्ट वीडियो को देखिए, पढ़िए दोस्तों। सीटेट के लिए भी ये सीटेट का बहुत महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है दोस्तों। ये सीरीज दोस्तों आपके लिए लुसेंट का बनाया जा रहा है दोस्तों, जो कि हर एग्जाम, हर कंपटीशन में दोस्तों रामबाण की तरह दोस्तों काम करेगा दोस्तों। ये सीरीज को मिस नहीं कीजिए दोस्तों, जो मिस कीजिएगा वो बाद में पछताइएगा दोस्तों। अगर जीके जीएस मजबूत करना है दोस्तों तो इस सीरीज में जरूर भाग लीजिए दोस्तों। और इस सीरीज में 30 मिनट का सीरीज रहता है दोस्तों, आप लोग देखना नहीं भूले दोस्तों। इस सीरीज को ख़त्म करने के बाद दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा दोस्तों 50-50 क्वेश्चन का दोस्तों। ये लुसेंट का सीरीज चल रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे दोस्तों। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना दोस्तों। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे दोस्तों। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा और उनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, पहला नंबर देखिए दोस्तों, हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और तथा चौथा नंबर सत्य संपत्ति ना रखना दोस्तों। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ दोस्तों। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के सरदार थे। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के कौन थे दोस्तों? सरदार थे। और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री बहन थी दोस्तों। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के सरदार थे और माता तीसरा लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था दोस्तों। महावीर की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? यशोदा था। अब पुत्री का नाम क्या था दोस्तों? अनुजमा था दोस्तों। और प्रियदर्शनी दामाद था इनका दोस्तों। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किए थे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था दोस्तों। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन धर्म की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है दोस्तों। अब 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्माण 468 ईसा पूर्व में बिहार के राज्य के पावापुरी यानी राजगीर में हुआ दोस्तों। 72 वर्ष के आयु में महावीर की मृत्यु निर्माण 468 ईसा पूर्व में बिहार के राज्य पावापुरी में राजगीर में हुई है दोस्तों। मल्लराज शास्त्री पाल के राज प्रसाद के में महावीर स्वामी के निर्माण प्राप्त हुआ था। मल्ल राजा शास्त्री पाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण हुआ था दोस्तों। बौद्ध धर्म
बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन दोस्तों? गौतम बुद्ध थे। उन्हें एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था दोस्तों। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे दोस्तों। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। इनके माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ यानी प्रजापति गौतमी ने किया था दोस्तों। इनकी माता माया देवी की मृत्यु, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या है दोस्तों? माया देवी। मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन में हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था दोस्तों। गौतम बुद्ध विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था दोस्तों। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव एवं चौथा एक सन्यासी दोस्तों। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहला नंबर देखा दोस्तों बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शव और चौथा एक सन्यासी को देखा दोस्तों। सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया दोस्तों। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की और अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए थे दोस्तों। अलार कलाम कौन थे दोस्तों? सिद्धार्थ के प्रथम गुरुदेव, जिससे उन्होंने शून्य का सिद्धांत प्राप्त किया था। शून्य का सिद्धांत किसे प्राप्त किया था दोस्तों? अलार कलाम सिद्धांत से, जिससे उन्होंने शून्य का सिद्धांत प्राप्त किया। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक्राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक्राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। उरुगवेला, बोध गया का पुराना नाम क्या है दोस्तों? उरुगवेला। सिद्धार्थ को कौंडिन्य यानी वप्पा, भादरिया या महानामा एवं असांगी नामक 5 साधक मिले। उरुगवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं असांगी नामक 5 साधक मिले, यानी साधु मिले दोस्तों। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ दोस्तों। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान जहाँ बोध गया कहलाया दोस्तों। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया दोस्तों। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशामी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए दोस्तों। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए दोस्तों? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन।
इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे दोस्तों? बिंबिसार और प्रसेनजीत और उदयन दोस्तों। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यानी देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी दोस्तों। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया दोस्तों। मलों के अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया गया। अद्भुत भारत यानी लेखक एल वासन के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटना और प्रतीक दोस्तों, इसको याद कर जाइए दोस्तों। जन्म से है कमल और सांड का प्रतीक। जन्म क्या है? कमल और सांड का प्रतीक। गृहत्याग दोस्तों घोड़ा का प्रतीक। क्या है? घोड़ा। गृहत्याग किसे कहते हैं? घोड़ा का। ज्ञान दोस्तों पीपल बौद्ध वृक्ष के ज्ञान पीपल बौद्ध वृक्ष में प्रथम क्या हुआ दोस्तों? चक्र। प्रथम उपदेश क्या है दोस्तों? चक्र है। और निर्माण दोस्तों पद चिन्ह है। निर्माण क्या है दोस्तों? पद चिन्ह है। मृत्यु स्तूप है दोस्तों। मृत्यु स्तूप है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बारह वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर उज्जैन के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ दोस्तों। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। उसी समय से महावीर जिन विजेता, आहत, पूज्य और निर्ग्रथ बंधनहीन कहलाए दोस्तों। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक यानी अर्धमागधी में भाषा में दिए थे दोस्तों। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिए थे। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रथ कहा जाता है दोस्तों। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने दोस्तों। इनकी बेटी प्रियदर्शनी है दोस्तों। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गुणधर्मों में विभाजित किया था। आर्षधर्म अकेला ऐसा गुणधर्म था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा दोस्तों। आर्षधर्म अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। आर्षधर्म अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी दोस्तों। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। प्रथम जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। प्रथम जैन तीर्थंकर के नाम प्रतीक चिन्ह और जैन तीर्थंकर के नाम प्रतीक चिन्ह चलिए देखते दोस्तों। एवं कर्म ऋषभ देव दोस्तों प्रथम थे। इनका प्रतीक चिन्ह सांड था दोस्तों। क्या था? सांड था दोस्तों। ऋषभ देव प्रथम थे। इनका प्रतीक चिन्ह सांड था दोस्तों। अजीतनाथ द्वितीय। इनका चिन्ह था दोस्तों हाथी। प्रतीक चिन्ह हाथी था। अजीतनाथ का द्वितीय है। इनका चिन्ह क्या था दोस्तों? हाथी था। संभवनाथ, ये बिहार दरोगा में पूछा गया सवाल है 2019 में। संभवनाथ तृतीय। इनका था दोस्तों प्रतीक चिन्ह घोड़ा था दोस्तों। संपार्श्वनाथ सप्तम है दोस्तों। इसका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है दोस्तों। संपार्श्व सप्तम है दोस्तों। स्वास्तिक चिन्ह इनका प्रतीक चिन्ह। शांति 16वां क्रम में है दोस्तों। इनका प्रतीक चिन्ह हीरा है दोस्तों शांति का।
अमरनाथ दोस्तों 18वां है, इनका प्रतीक चिन्ह मीनू है दोस्तों। नेमी 21वें है दोस्तों, इनका प्रतीक चिन्ह नील कमल है दोस्तों, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, नील कमल है। अरिष्ट नेमी 22वें है दोस्तों, इनका प्रतीक चिन्ह शंख है दोस्तों। पार्श्व 23वें है दोस्तों, इनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों सर्प है, इनका क्या प्रतीक चिन्ह दोस्तों, सर्प है। महावीर 24वें है दोस्तों, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है दोस्तों, महावीर का सिंह है दोस्तों 24वें है। पार्श्व का 23वें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, BBI 23वें सर्प है दोस्तों, इनका पार्श्व का 23वें सर्प है। अरिष्ट नेमी 22वें दोस्तों शंख है, और नेमी 21वें दोस्तों प्रतीक चिन्ह नीलकमल है। अरनाथ दोस्तों 18वां, इनका प्रतीक चिन्ह मीनू है। और शांति 16वां दोस्तों हिरण, इनका प्रतीक चिन्ह। और संपार्श्व 7वां दोस्तों इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। संभव 3य दोस्तों, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। अजितनाथ 2य, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। और ऋषभदेव 1म, इनका प्रतीक चिन्ह सांड है दोस्तों। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है दोस्तों, अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध के 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी अस्तुलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। अस्तुलभद्र के शिष्य क्या कहलाए दोस्तों, श्वेतांबर कहलाए। अस्तुलभद्र के शिष्य क्या कहलाए, श्वेतांबर कहलाए, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। एवं भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए दोस्तों, दिगंबर कहलाए। भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए दोस्तों, दिगंबर कहलाए, नग्न रहने वाले। जैन संगीतियां दोस्तों, संगीति वर्ष, स्थल और अध्यक्ष दोस्तों। प्रथम वर्ष 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व दोस्तों कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ दोस्तों। कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में स्थल है दोस्तों। अध्यक्ष कौन थे, अस्तुलभद्र थे दोस्तों। अध्यक्ष कौन थे, अस्तुलभद्र थे दोस्तों। द्वितीय संगीति कहाँ हुई दोस्तों, कब हुई, 512 ईस्वी में हुई दोस्तों, वल्लभी गुजरात में दोस्तों। वल्लभी गुजरात में, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों क्षमा शर्मन। कौन थे, क्षमा शर्मन थे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट में। जैन धर्म के 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण दोस्तों। जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन है दोस्तों, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण दोस्तों हैं। 3 रत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है दोस्तों। अहिंसा, सत्यवाचन, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। 3 रत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है दोस्तों। अहिंसा, सत्यवाचन, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य दोस्तों। जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास दोस्तों। जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास सिद्धांत के ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की दोस्तों। जैन धर्म को ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है दोस्तों। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में क्या है दोस्तों, आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं क्रमवाद से विश्वास रखते हैं। महावीर दोस्तों पुनर्जन्म और क्रमवाद में विश्वास करते हैं। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद वो अनेकांतवाद है दोस्तों। जैन धर्म के अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन में ग्रहण किया है दोस्तों। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग नरेश खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष दोस्तों चंदेल शासक हैं। यानी जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक दोस्तों। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक सरवन बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में
विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया है दोस्तों। मैसूर के गंग वंश के मैत्री चामुंडी के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। गोमतेश्वर की प्रतिमा क्या है दोस्तों? कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपने चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ थी। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में अपने चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ है। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों में मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 8 मीटर ऊंची है। यह मूर्ति कैसी है दोस्तों? 8 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों का 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया दोस्तों। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध ने जन्म एवं मृत्यु की स्थिति को चीनी परंपरा के कैंटोन के अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है दोस्तों। तीनों पिटकों की भाषा क्या है दोस्तों? पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है दोस्तों। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों के संवाद के रूप में संकलित किया गया दोस्तों। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत के संवाद के रूप में संकलित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, त्रिपिटक है ब्रैकेट में दोस्तों, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों के संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ की भिक्षु यानी भिक्षुनी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है दोस्तों। और इनमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम पिटक में सूत्र पिटक के वर्णित सिद्धांतों में सुव्यवस्थित और अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचनाओं के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है दोस्तों। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों क्या है दोस्तों? बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का संवाद इस पिटक में, सूत्र पिटक में के रूप में संकलित किया गया। विनय पिटक में संघ के भिक्षु, विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुनी के लिए बनाया गया है कौन सा दोस्तों? विनय पिटक को। नियमों का संग्रह मतलब संघ के भिक्षु एवं भिक्षुनी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह कहाँ है दोस्तों? विनय पिटक में। और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम पिटक में, सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों को सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। पाली त्रिपिटकों को
पाली त्रिपिटकों की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वक्तगामिनी की देख रेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया दोस्तों। शुद्ध पिटक के 5 निकाय हैं, दीर्घ, मंजिम, संयुक्त और अंगुत्तर दोस्तों। शुद्ध पिटक के कितने निकाय हैं? 5 निकाय दोस्तों, दीर्घ, दिघ, मंजिम, संयुक्त, अंगुत्तर। अब खुद्दक दोस्तों, बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं, खुद्दक निकाय है दोस्तों। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय है। 15वीं शताब्दी 15 पुस्तकों में से एक है दोस्तों। खुद्दक निकाय में धम्मपद यानी नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेर गाथा यानी बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरी गाथा है दोस्तों। बौद्ध भिक्षुओं की गीत है। बौद्ध धर्म मुक्त अनिश्वरवादी है दोस्तों। बौद्ध धर्म मुक्त अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है दोस्तों। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता प्राप्त है दोस्तों। बौद्ध धर्म में क्या दोस्तों? पुनर्जन्म की मान्यता प्राप्त है। तृष्णा को छिन्न हो जाने की व्यवस्था को ही बुद्ध ने निर्माण कहा है दोस्तों। तृष्णा को छिन्न हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्माण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है दोस्तों। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहला है दोस्तों भिक्षुक, यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया वे भिक्षुक कहलाए। दूसरा है दोस्तों उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहते हैं दोस्तों। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी दोस्तों। अब बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है दोस्तों। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ दोस्तों। बौद्ध सभाएं, प्रथम बौद्ध संगति 683 ईसा पूर्व दोस्तों। स्थान राजगृह, अध्यक्ष एवं शासन महाकश्यप अध्यक्ष थे दोस्तों। और शासक कौन था दोस्तों? अजात शत्रु था दोस्तों। फिर एक बार देखना दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? 483 ईसा पूर्व। राजगृह स्थान है दोस्तों। अध्यक्ष महाकश्यप थे। अध्यक्ष कौन था दोस्तों? महाकश्यप। और शासक अजात शत्रु दोस्तों। द्वितीय बौद्ध संगति दोस्तों 383 ईसा पूर्व वैशाली में। और अध्यक्ष दोस्तों साबा और कालाशोक थे दोस्तों। शासनकाल कालाशोक का था दोस्तों। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली है दोस्तों। अध्यक्ष साबा और शासनकाल कालाशोक था दोस्तों। तृतीय बौद्ध संगति दोस्तों 250 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्रा, मोगली पुत्र तिस अध्यक्ष है दोस्तों। और शासनकर्ता कौन है? अशोक है दोस्तों। राजा वहां के अशोक थे। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व दोस्तों, स्थान पाटलिपुत्रा रहा। अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस थे और शासनकाल अशोक है दोस्तों। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईसा पूर्व यानी प्रथम शताब्दी, बहुत सा बुक में दिया है दोस्तों। स्थान है कुंडलवन, वसुमित्र। अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वसुमित्र और अशोक। तो कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है दोस्तों स्थान जो है। और शासनकाल दोस्तों यानी वहां का उस समय का राजा कनिष्क था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है दोस्तों। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहर्त पद है दोस्तों। हीनयान का आदर्श क्या है? अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी
साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा आरंभ किया गया था दोस्तों। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है दोस्तों।